नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नितेश चौधरी एकेडमी में। आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं और ये जो बैच है वो रेलवे स्पेशल बैच है, यानी रेलवे के जो भी एग्जाम्स हैं जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी से, मेरी ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आओगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको बायोलॉजी इसका इंट्रो पार्ट, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो पार्ट बताऊंगा, और दूसरा टर्म्स, जितने भी टर्म्स आते हैं बायोलॉजी में, टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा इस आज के क्लास में। सबसे पहले आप देखिए कि बायोलॉजी कहते किसे हैं। इस वर्ड का मतलब होता है, ये साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लाइफ के बारे में यानी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो ये साइंस की ऐसी शाखा है जिसमें हम जीव यानी लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि बायोलॉजी में कितने वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 वर्ड है इसमें। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है मेरा बायो, ठीक। दूसरा वर्ड है मेरा लॉजी। सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए कि किसी भी वर्ड के आगे अगर लॉजी लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि उस चीज की स्टडी करना। जैसे बायोलॉजी है और बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि स्टडी करना। टू स्टडी एनीथिंग को हम कहते हैं लॉजी, यानी लाइफ की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। अब जो फादर ऑफ बायोलॉजी है उनका नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आप इसे कह सकते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। ध्यान से देखिएगा, अगर आप मेरे साथ इस चीज को अगर आप रिपीट करोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास के टाइम ही आपको याद हो जाएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी का नाम है एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी का नाम है एरिस्टोटल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस वर्ड को, यानी बायोलॉजी जो हमारा वर्ड है, इसे सबसे पहले उपयोग में किसने लाया था, यानी किस साइंटिस्ट ने इसे कॉइन करा था। तो 2 बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं कि जो बायोलॉजी जो वर्ड है इसे कॉइन किसने किया था। तो 2 साइंटिस्ट थे। पहले का नाम था लेमार्क, ठीक। दूसरे का नाम था ट्रीवेडेनस। क्या बोलेंगे हम इसे? ट्रीवेडेनस, ठीक। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लेमार्क, दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ट्रीवेडेनस। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से ईयर में इस वर्ड को कॉइन करा था। तो 1801 यानी 1801 ईस्वी में ट्रीवेडेनस और लेमार्क नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था, ठीक। अब हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं, यानी बायोलॉजी के कितने शाखा हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो इसके 2 ब्रांच है। पहला ब्रांच है इसका बोटेनी, और दूसरा ब्रांच है इसका जूलॉजी, ठीक है। बोटेनी, अब इसे बोटेनी कहते किसको है? तो ये साइंस का ऐसा ब्रांच है, मतलब ये बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी इन दिस वी रीड अबाउट प्लांट्स, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, मैंने देखा है कि फादर ऑफ बोटेनी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ बोटेनी कहते हैं, साइंटिस्ट थे, उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, थियोफेरेस्टस।
थियोफेरेस्टस, ठीक है। इसे हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी। दूसरा जो ब्रांच है हमारे पास वो है जूलॉजी। इसमें कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जू का मतलब क्या होता है। जू का मतलब होता है एनिमल। जैसे हम जानते हैं कि चिड़ियाघर जाते हैं ना, तो कहते हैं कि जूलॉजिकल पार्क, तो वैसे होता है कि जू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब, आपको इससे पहले मैंने आपको बताया है कि लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज की स्टडी करना, टू स्टडी एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एनिमल के बारे में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में अपन स्टडी करते हैं उसे कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। अब फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? तो फादर ऑफ जूलॉजी थे, ये भी आपका वीवीए है, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट के नाम है उसे आपको हमेशा याद रखना होगा। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? फादर ऑफ जूलॉजी थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल थे फादर ऑफ जूलॉजी। और एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, तब भी आप मारोगे एरिस्टोटल, और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, तब भी आप मारोगे एरिस्टोटल ही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रो पार्ट। अब बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला टर्म आपको दिख रहा है एनाटॉमी। सबसे पहले चीज आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी टर्म्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जो पहला टर्म आपको दिख रहा है वो दिख रहा है एनाटॉमी। इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। साथ साथ आपको ये भी हम बता दें कि एक और चीज होता है कि मॉर्फोलॉजी, यानी अगर मान लीजिए कोई अगर बॉडी पार्ट है तो इसके अंदर के बारे में जब हम ये पढ़ते हैं, मतलब कि अंदर के बारे में जब हम ये पढ़ते हैं उसे कहते हैं हम एनाटॉमी। और जब हम इसी बॉडी पार्ट्स के बाहर के बारे में ये पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस वगैरह, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। तो एनाटॉमी का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। फिर आपके पास दूसरा है आर्थ्रोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने को बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। थर्ड है मेरे पास एग्रेस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस, यानी ग्रास के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं एग्रेस्टोलॉजी। फोर्थ है मेरे पास एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। फिर मेरे पास है वर्ड क्या? एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब है कि आपने शायद कभी ये सुना होगा कि बीज, यानी जो मधुमक्खी है उसे क्या किया जाता है, तो कल्चर किया जाता है ताकि उससे शहद इकट्ठा किया जा सके। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एपीकल्चर, यानी बीज के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। रियरिंग ऑफ हनी फ्रॉम बीज, इसे हम कहते हैं एपीकल्चर। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो। मेरे पास सिक्स्थ है मेरे पास एंड्रोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं एंड्रोलॉजी, ठीक है। अब देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। आगे आपको बताया जाएगा अच्छे से कि ये ब्रायोफाइट्स होता क्या है। अभी फिलहाल आप इतना देखें कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी। फिर हमारे पास साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल के बारे में जिस साइंस में हम पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं अपन साइटोलॉजी। फिर है हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। जितने भी चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो आपको सेल है, चाहे ये बैक्टीरिया है, ये ब्रायोफाइट है, हर चीज के बारे में एक्सप्लेन आपको दिया जाएगा आगे के वीडियोस में। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के बारे में जिस साइंस में हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। फिर हमारे पास क्या है? डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ
पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के बारे में हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं डेमोग्राफी। फिर है हमारे पास डर्मेटोलॉजी, क्या बोलेंगे इसे, डर्मेटोलॉजी, इसमें हम स्किन के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, इतना आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अब यहां देखिए क्या लिखा है, क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कि जब हम जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल के बारे में जब हम ये पढ़ाई करेंगे उसे कहते हैं क्लोन। ठीक है, फिर है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस और मॉलिक्यूल्स, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। तो स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसेस, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है कि रिलेशनशिप, मतलब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी इन्वायरमेंट में अगर वो रह रहा है तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में अगर हम पढ़ाई करेंगे उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, ईटियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज, यानी डिजीज किस एजेंट से हुआ है, यानी कौन सा एजेंट है उस डिजीज को होने के लिए, कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है उस डिजीज को होने के लिए, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इटियोलॉजी। उसके बाद है मेरा इंटोमोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज सेड टू बी इंटोमोलॉजी, यानी जब हम इंसेक्ट के बारे में अगर हम पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं इंटोमोलॉजी। ठीक है, अब क्या है, एक्सोबायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इन ए स्पेस, इसे हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, आगे हमारे पास फिशरी। फिशरी का मतलब है कि फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग मतलब कि इसमें आपको कैचिंग, ब्रीडिंग और आपको रियरिंग और फिश फार्मिंग यानी मार्केटिंग ऑफ फिशेस, यानी फिश फार्मिंग से रिलेटेड जो भी हम अगर हम पढ़ाई करेंगे उसे कहते हैं फिशरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं गायनोकोलॉजी। आपने बहुत सारा वो नाम भी सुना होगा कि जो फीमेल डॉक्टर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए आपको स्पेशलिस्ट ये होती है उसे कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक, फिर देखिए हेपेटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ लिवर इज सेड टू बी हेपेटोलॉजी। लिवर के बारे में जिस साइंस में हम पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं हेपेटोलॉजी। ठीक है, फिर है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। ह्यूमन ब्यूटी के बारे में जिसमें हम पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं कैलोलॉजी। ठीक है, फिर है माइक्रोबायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाम से आपको लग रहा है कि माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है कि बहुत छोटा, जिसे हम अपने नेकेड आई से मतलब खुली आंख से देख नहीं सकते। इसमें आपको आ जाता है वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, जितने भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फिर हमारे पास क्या है, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, यानी फंजाई के बारे में जिसमें हम ये पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं माइकोलॉजी। फिर है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, इसे कहते हैं न्यूरोलॉजी। फिर है नेफ्रोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ किडनी। किडनी के बारे में जिसमें हम पढ़ाई करते हैं अपन उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। फिर है ओस्टियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ बोन्स इज सेड टू बी ओस्टियोलॉजी, यानी बोन्स के बारे में जिस साइंस में अपन पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं ओस्टियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, मेरे पास क्या है, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ टीथ्स एंड गम्स, यानी दांत और मसूड़े के बारे में जिस साइंस में हम पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं ओडोंटोलॉजी। फिर है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, यानी ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम कैंसर और ट्यूमर के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं ओंकोलॉजी। ठीक है, फिर क्या है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, फिर है ऑफ्थेल्मोलॉजी। नाम आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजी।
इसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ आइज एंड आइज के बारे में जिसमें पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी। फिर क्या है पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं? तो पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, यानी जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। किस चीज के लिए डिपेंड करता है? तो फूड यानी खाने के लिए, और शेल्टर यानी रहने के लिए। यानी पैरासाइट जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड और शेल्टर के लिए, इसे हम कहते हैं पैरासाइट। और ये उस पे आपको डिपेंड तो करता ही है, साथ ही उसे हार्म भी करता है। ठीक है। फिर क्या है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम जिस साइंस में पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। फिर क्या है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम जब हम ये पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ एल्गी। अभी हमने आपको इससे पहले ही पढ़ाया था कि स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है। तो वैसे स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलेंगे फाइकोलॉजी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर क्या है विटिकल्चर। विटिकल्चर का मतलब हो गया कि जिसमें हम ग्रेप्स के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, इसे कहते हैं हम विटिकल्चर। फिर क्या है सॉडोलॉजी। सॉडोलॉजी इसमें हम क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं लिजार्ड्स के बारे में। इन विच वी स्टडी अबाउट लिजार्ड्स, उसे कहते हैं सॉडोलॉजी। फिर क्या है राइनोलॉजी। इसमें हम नोज एंड ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स, नोज एंड ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स के बारे में जब हम ये पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं हम राइनोलॉजी। ठीक है। फिर क्या है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी का मतलब हो गया कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट ड्रग्स, यानी ड्रग्स के बारे में या मेडिसिन के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं फार्मेकोलॉजी। फिर क्या है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया कि जिसमें हम वेजिटेबल ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स के बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे उसे कहेंगे हॉर्टिकल्चर। फिर क्या है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट, उसे हम कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी ये बता चुका है कि ये सिर्फ 30 दिन का होने वाला ये क्लास, बायोलॉजी का जो भी आपको सेशन अभी चल रहा है, ये तो आपका ये फर्स्ट क्लास है, ये सिर्फ 30 दिन का होगा। 30 दिन के अंदर ही बायोलॉजी आपको अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। और तो फिर ठीक है, आगे आपसे मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।